राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविर और शहरवासियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। नगरीय विकास एवं स्वायत्ता शासन विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में सरकार ने इस बार गरीब वर्ग और को सर्वाधिक लाभ देने और मध्यम वर्ग को कम राहत और उच्च आय वाले वर्ग को आंशिक रूप से छूट देने का प्रावधान रखा गया है। बकाया लीज राशि पर ब्याज की 100% तक छूट छोटे जो भूखंड धारक है, जमीन के पास जमीन छोटी है, उनका रिन्यूएबल और रूपांतरण के शुल्क में 75% की भारी छूट दी गई है। प्रीमियम दरों में भी कमी और भवन निर्माण स्वीकृति के लिए भी शर्तें आसान की जा रही है। खास बात यह है कि 69वें पट्टे 200 की जगह अब ₹100 प्रति वर्ग मीटर की शुल्क पर लिए जाएंगे। कोई भी अफसर मौका निरीक्षण करने नहीं जाएगा। सरकार इसे रविवार या सोमवार को फाइनल करके आदेश कर देगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी प्रशासन और शहरों के संघ अभियान में कई बड़ी छूट दी गई थी। शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक लगेंगे और बकाया लीज की राशि पर राहत 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर 100% ब्याज माफ किया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 तक फ्री होल्ड प्रमाण पत्र लेने पर बकाया राशि 60% की छूट आपको दी जाएगी और पुनर्गठन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। निर्धारित समय पर निर्माण नहीं करने पर पुनर्गठन शुल्क को भी बड़ी रियायत प्रस्तावित की गई है। अब बता दें कि 250 वर्ग मीटर तक 75% छूट, 251 से 500 वर्ग मीटर तक 50% छूट दी जाएगी, 501 से 1000 वर्ग मीटर पर 25% छूट दी जाएगी और प्रीमियम दरों में भी कमी की गई। 1 अप्रैल 2021 से बड़ी प्रीमियम दरों को भी आंशिक रूप से घटा दिया गया है, जिसमें 100 वर्ग मीटर तक 25% की छूट रखी गई है, 101 से 200 तक 15% की छूट और निर्माण स्वीकृत और जीवन अनुमति के लिए एक मंजिल तक मकान निर्माण की स्वीकृति पर भवन मानचित्र शुल्क में 50% की है वो छूट दी गई है। नक्शा स्वीकृति शुल्क घटाकर केवल ₹30 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। उप विभाजन व पुनर्गठन शुल्क 75% की छूट दी गई है। आवासीय में ₹75 प्रति वर्ग मीटर की जगह अब 19 से ₹57 वर्ग मीटर पर ही राशि दी होगी। 250 वर्ग मीटर तक ₹19, 251 से 500 वर्ग मीटर पर ₹38 और 501 से 1000 वर्ग मीटर पर ₹57 प्रति वर्ग मीटर लिए जाएंगे। अब व्यावसायिक और औद्योगिक भूखंड के लिए गैर आवासीय से व्यावसायिक रूपांतरण के लिए हस्तांतरित करने पर 20 से 40% की राहत दी गई है। औद्योगिक भूखंडों में रूपांतरण शुल्क में 50% की कमी की गई है। फ्री होल्ड लीज प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री फ्री होल्ड सर्टिफिकेट लेने के लिए केवल 10 वर्ष की न्यूनतम राशि जमा करनी होगी। पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर भी है वो राहत दी गई है। छूट के दायरे में भी ये भी है कि कस्बी बस्ती के भूखंडधारी या ईडब्ल्यूएस में आने वाले और एलआईजी पुनर्वास भूखंडधारी प्रथम कैंप मानकर देंगे पट्टा ब्याज और माफ और कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियां जिसमें सुमोटो धारा 90E और 90B की प्रक्रिया होकर लेआउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं। ऐसी कॉलोनियों में भूखंड को शेष हो रहे पट्टे जारी करने पर शहरी सेवा शिविर को प्रथम कैंप मानेंगे और इसे ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। अपंजीकृत दस्तावेजों पर खरीदे गए भूखंडों के पट्टे देने पर पेनल्टी अभी नहीं लगाई जाएगी, इस पर छूट दी गई है। ऐसी कॉलोनियां जो कृषि भूमि पर बसी हुई है जिसमें सुमोटो धारा 90E और 90B की प्रक्रिया पूरी होकर लेआउट प्लान पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। यहाँ पर ये राहत मिलेगी कि इन कॉलोनियों में यदि किसी भूखंड को बार-बार अपंजीकृत दस्तावेज एग्रीमेंट से खरीदा गया है तो अंतिम खरीदार को पट्टा देते समय जुर्माने से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से है वो भजनलाल सरकार ने एक है वो बहुत ही अच्छी है वो प्लान तैयार किया जिसमें वो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी है वो पट्टों का हस्तांतरण किया जाएगा या कोई भी है वो करता है तो उनके लिए भारी छूट मिल गई है, यानी कि बहुत अच्छी राहत मिल गई है। इसमें है वो पट्टों के स्थानांतरण के लिए है वो और भी है वो सरल तरीका बताया गया है, यानी कि सरल तरीके से उसमें है वो पट्टों की जो रेट थी उसमें है वो सरकारी रेट है उसमें भारी कमी दर्ज की गई है। तो आशा करते हैं ये आज आज का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।